नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु टोटके से होती है तो क्या उसकी मृत्यु के बाद भी टोटके का असर बना रहता है। बहुत लोगों का ये सवाल था और अक्सर जिन लोगों की ज़िंदगी में टोटके की मार होती पड़ती है, जिन लोगों पे जो लोग भुगतते हैं टोने टोटके और दुखी हो जाते हैं, और यूँ कह लीजिए कि अफ़सोसजनक बात यह है कि उनका कोई भी प्रियजन चला जाता है उस टोटके के कारण, उस मारण क्रिया के कारण। तो सबसे बड़ा भय जो लोगों के मन में होता है कि हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स को तो कहीं इसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कहीं बाकी लोग तो इसके शिकार नहीं होंगे। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैक्सिमम पापी लोग, क्रूर लोग, गंदे लोग, आपके दुश्मन आप पे मारण क्रिया कराते हैं, टोटके कराते हैं। और जब नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाला आपको ज़िंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है, उसकी आत्मा मर जाती है, तो ऐसे पापी मनुष्य ही ऐसे टोटकों का सहारा लेते हैं जहां वो किसी की डेथ कॉज करवाते हैं टोटके द्वारा। ये चाहे मारण क्रिया भी हो सकती है कोई सी, और ये ऐसी क्रियाओं में डेथ हो जाती है अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई खुद की जो है खुद की शक्ति नहीं है ईश्वर की, खुद आप इतने स्पिरिचुअल रिलीजियस नहीं हो कि खुद आपने अपना कवच नहीं बना रखा, या आप सात्विक नहीं हो, रेमेडीज़ नहीं करते हो, या किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो। क्योंकि बहुत लोग टोने टोटकों को नहीं मानते, परवाह नहीं करते भूत प्रेत ब्यादा की, ब्लैक मैजिक की। कोई ऐसी चीज़ घर पे मिल गई उल्टी सीधी टोने टोटके की, मटका पड़ा है, नींबू पड़ा है, कोई वो सामान पड़ा है, तो उसको मजाक में या यूं ही बकवास समझ के बाहर फिकवा दिया कूड़े में, परवाह करी नहीं, ज़िंदगी जी रहे हैं आराम से। और धीरे धीरे फिर वो टोटका असर करता रहता है। तो जब तक आप उसकी काट नहीं करते अगर, या बेपरवाह लापरवाही से रहते हो, तो अक्सर ऐसे टोने टोटके जान ले लेते हैं। जहाँ डेथ कॉज एक बारी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली मेम्बर सतर्क हो जाते हैं। उन्हें बात समझ आने लगती है कि हाँ, टोने टोटके वर्क करते हैं, कोई ना कोई चीज़ गलत छोड़ी गई है जिसके कारण से मृत्यु उनके फैमिली मेम्बर की हो गई है। और अक्सर जो टोने टोटके के द्वारा मरने वाला इंसान बहुत हद तक ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें विटनेस करता है मरने से पहले, और अगर उसकी स्थिति इतनी है कि वो बता पा रहा है तो वो बताने का प्रयास भी करता है कि मुझे फ़लाना दिख रहा है, या फ़लाने ने मुझे अटैक कर रहा है, या मुझे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, या मुझे सपने में कोई चीज़ मार रही है, कोई मेरे साथ कुछ कर रहा है किसी ना किसी वे में। और जो डेथ कॉज होती है वो भी बहुत दर्दनाक होती है, बहुत ज़्यादा बुरी डेथ होती है। तो उसके बाद वो टोना टोटका असर करता है कि नहीं। दोस्तों, अगर वो टोना टोटका किसी एक ही जान लेने के लिए भेजा गया है, किसी एक ही शख्स की जान लेने के लिए भेजा गया है, तो भी, और अगर वो सबकी जान लेने के लिए भेजा गया तो भी, दोनों ही अवस्थाओं में वो टोना टोटका वर्क करता ही रहता है जब तक आप उसकी काट नहीं कर देते। क्योंकि ये वो बाण होते हैं जो एक बारी तरकश से निकल चुके हैं तो पूर्णतः तबाही करके ही वापस लौटते हैं। और यूँ कह लीजिए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आ जाती है इन टोटकों के माध्यम से और वो किसी एक शरीर पे फीड करके उसकी डेथ कॉज करवा देती है, तो उसका पेट नहीं भरता, उसकी हवस नहीं भरती, उसको एक चस्का चढ़ जाता है कि मैं एक इंसान को साथ ले लिया, एक की सोल को ले लिया, अब औरों को मारो, और भी ताकि लोग साथ हो सके। क्यों हो सके? जिसके द्वारा भेजी गई है उसको भी प्रेत आत्माओं की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने टोने टोटके को, ब्लैक मैजिक को, कोई भी तांत्रिक जो बुरे कर्म करेगा, बुरे ऐसे गंदे काम करता होगा, उसे आत्माओं की ज़रूरत होती है। तो उसने जिस आत्मा को, जिन आत्माओं को टोने टोटके में भेजा, सपोज़ मूठ क्रिया में भेजा, और उसकी से डेथ कॉज करा दी एक मेंबर की, एक मेंबर को उठा लाए उसकी सोल को, फिर बाकी मेंबर्स की डेथ कॉज करा दी ताकि उनकी सोल भी इस्तेमाल की जा सके, उनकी आत्मा का भी इस्तेमाल करा जा सके अपने उस व्यापार में जहाँ वो टोने टोटकों द्वारा और लोगों के यहाँ भी ऐसे ही कर्म कर रहा होगा। और कई दफ़ा जब टोना टोटका ऐसा भेजा जाता है जिसमें कोई ड्यूरेशन नहीं होती कि भाई तुमने एक को मार के आना है, नहीं, तुमने बस कर दिया टोना टोटका और बस वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ बिठा दी। अब वो
एक की डेथ कॉज कर गई, सपोज उसकी डेथ कॉज करने के लिए भेजा था, तो भी वो पड़ी पड़ी खाली नहीं बैठी रहेगी। उस एनर्जी के पास ये एक ही काम होगा कि फिर वो बाकी मेंबर्स को टारगेट करेगी। ऐसी एनर्जीज जिसकी डेथ कॉज कर दी होती है, उस सोल को भी अपने साथ रख के नेगेटिव बना देती है, हिप्नोटाइज कर देती है, और ऐसी नेगेटिव बना देती है कि आपका अपना घर का परिजन चाह के भी आपकी या तो मदद नहीं कर पाता, या उसी के साथ मिलके आपका कबाड़ा करना शुरू कर देता है। बहुत लोग ये चीज़ विटनेस करते हैं कि उनकी फैमिली में एक बारी जब कोई टोना टोटका होता है तो कुछ ही सालों के अंतर में डेथ कॉजेज़ होना शुरू हो जाती हैं। कभी कोई मरा, कुछ महीनों बाद कोई मर गया, 1 साल बाद कोई और मर गया, 6 महीने बाद कोई और मर गया। तब उनको ये स्थिति समझ आती है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो टोने टोटके अगर किसी की डेथ कॉज उससे हुई है तो जी हाँ, उसके बाद भी वो वर्क करते हैं। उसकी नेगेटिविटी जब तक आप नहीं काटोगे, जब तक आप उस चीज़ को वापस नहीं भेजोगे, जब तक आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं करोगे, तब तक वो वर्क करती रहेगी आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके फैमिली मेम्बर्स पे, आपके ख़ानदान पे, आपकी हेल्थ पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, आपकी नौकरी पे, आपकी मैरिज पे, हर एरिया आपकी ज़िंदगी का नेगेटिवली अफेक्ट होता चला जाएगा जब तक कि आप उसका बदले में रोक उसकी नहीं लगाते। क्योंकि एक नेगेटिव चीज़ आपके प्रति आई, नेगेटिव स्पिरिट्स आपके घर में आई, आपके ऊपर आई, चाहे आपके एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर आई, उन्होंने उसकी डेथ कॉज कर दी, उसके बाद उन्हें वापस तो किसी ने भेजा ही नहीं, वो वहीं रहीं। और एक बारी जब चस्का चढ़ जाता है इंसानी शरीर का, भोजन का, रस का, सुगंध का, इंसानी जिस्म का, खून का, रूह का, तो वो चस्का उन आत्माओं को वहीं पे बिठाए रखता है। और उन्हें ये भी दिखाई देता है कि आपको ही परवाह नहीं है। आपका कोई फैमिली मेम्बर मार दिया किसी स्पिरिट ने, किसी टोटके द्वारा हो गया, कोई दुश्मन धमकी दे के गया, किसी ने वैसे टोटका कोई कराता है आपका रिश्तेदार, आपको पता है, वो कुछ मिठाई में देके गया, किसी ने आपको राख खिला दी, किसी ने कुछ आपको खिला दिया, आपको पता है, उसके बाद से आपका दिमाग डाउन हुआ है, उसके बाद से आपका काम धंधा बंद हुआ है, उसके बाद से आपके घर में डेथ कॉजेज़ होना शुरू हुई है, उसके बाद से आपके घर में बीमारियाँ होनी शुरू हुई हैं, तब भी आप परवाह नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हो टेंशन फ्री होके, हाँ कोई नहीं, देखी जाएगी, ये सब चीज़ें तो बेकार होती हैं। तो ऐसे ही लापरवाही से फिर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाती है, क्योंकि ना उस पर कोई रोक लगा रहा है, ना उन चीज़ों को वापस भेजा जा रहा है, ना आप कोई मेहनत कर रहे हो अपने आप को बचाने की। आपने तो सीधा भगवान पे सब छोड़ दिया, अपनी किस्मत पे छोड़ दिया कि जो देखेगा भगवान देखेगा। अगर भगवान ने ही सब देखना होता तो इंसान यहाँ कर्म करता ही नहीं। पृथ्वी लोक पे क्यों भेजा है भगवान ने हम सबको, हमारी आत्माओं को कर्म करने के लिए। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमें उसको रोकना तो होगा, हमें अपनी प्रोटेक्शन तो करनी होगी। अगर हम अटैक नहीं कर सकते तो डिफेंस तो करना होगा ताकि हमारा बचाव हो। अगर आप अपना बचाव भी नहीं करोगे तो ऐसे पापी जितने भी घूम रहे हैं, जो टोने टोटके के द्वारा दूसरों को बर्बाद करते हैं, इनका तो ढेर खुलता जाएगा। लोग जब जागते हैं जब उनके घर में कई डेथ्स हो चुकी होती हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि एक फैमिली मेम्बर बचा है, बस 2 बचे हैं बस, तब वो चीज़ें बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखने लगती हैं, काले साए दिखने लगते हैं, भागती हुई चीज़ें दिखती हैं, सपने में दिखती हैं, घर के मेंबर्स दिखते हैं। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं मेरे सामने जो हैरान हो जाता हूँ मैं देख के लोगों की लापरवाही कि पहले एक फैमिली मेम्बर मरा, वो दिख रहा है मरने के बाद, फिर दूसरा मरा, फिर वो दिख रहा है, फिर तीसरा मरा, फिर वो तीनों दिख रहे हैं, वो तीनों इंडिकेशन कर रहे हैं कि अब चौथा आने वाला है मर के, तो भी लापरवाही। जब सब खत्म हो जाता है तब लोग जागते हैं कि हाँ, ये इसका मतलब भूत प्रेत होते हैं, इसका मतलब टोने टोटके होते हैं, इसका मतलब तांत्रिक साइंस भी कोई चीज़ है, इसका मतलब तंत्र शास्त्र कुछ होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तब एहसास होता है, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते, अपने आप को आप एक इंसान, एक शरीर के रूप में देखते हो, इसी वजह से आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाते। और जब आपके साथ बिल्कुल बर्बादी हो जाती है तब आप चलते हो बिलीव करने। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि कोई भी टोना टोटका आप पे कर रहा है, और अगर किसी टोने टोटके से आपके किसी फैमिली मेम्बर की जान गई है तो इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत कोई ना कोई रेमेडी करें, चाहे आप मेरे पास आएँ, चाहे किसी के भी पास जाएँ, चाहे हमसे कोई भी धुनी लें, चाहे आप कहीं और भी इलाज कराएँ, पर इलाज ज़रूर कराएँ। हल्के में इन चीज़ों को कतई ना लें।
अगर कोई मकान है, कोई जगह है, वहाँ पे डेथ कॉजेज़ हो रही हैं दबादब, आपको लग रहा है तो स्थान बदल के देख लें। अगर उसके बाद भी स्थिति सेम है तो भी इस बात पे गौर करें, इसका मतलब चीज़ आपके साथ लगी हुई है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे स्थान बदलने पे भी ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि टोटका आप पे हुआ होता है, स्थान पे नहीं। स्थान पे तो इसलिए डाला जाता है क्योंकि वहाँ आप रहते हो। तो ये जो खतरा होता है वो हर फैमिली मेम्बर पे होता है। हर फैमिली मेम्बर को नेगेटिवली इफ़ेक्ट ये चीज़ें करती हैं। जब तक कि आप उन्हें नहीं रोकोगे, जब तक आप उसकी काट नहीं करोगे, वो आपको असर करता रहेगा। धीरे 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 दीमक की तरह ये टोने टोटके चूस लेते हैं इंसान की तरक्की को, उसकी हेल्थ को, उसकी हर चीज़ को, खुशियों को। मंगल कार्य घर में होते ही नहीं, और यूँ कह लीजिए एक ज़िंदा लाश की भांति ज़िंदगी बिताने वाली स्थिति हो जाती है। तो आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे, और अगर आप इस तरीके की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक टोने टोटके आप पे कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे आपको लग रहा है कि आपके घर में डेथ कॉजेज़ जो हो रही हैं उसी के कारण हो रही हैं, तो आप तुरंत मेरी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम, घर में जलानी शुरू कीजिए सुबह दोपहर शाम। और दुश्मन का नाम पता है तो उसका नाम बोलते हुए जलाइए कि इसका किया हुआ हर टोटका वापस इसी के पास चला जाए। नहीं पता नाम तो भी बोल दीजिए, जिसने भी हम पे टोटका किया उसकी करी हुई हर क्रिया हमारे घर से चली जाए। धुनी से जैसी प्रार्थना करोगे वो वैसा ही काम करेगी, हर तरीके की नेगेटिविटी आपके घर से निकाल देगी। और तुरंत मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण करें, सभी फैमिली मेम्बर्स को पहनाएं ताकि उनकी रक्षा हो सके और उनका बचाव हो सके। और मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करें और नारियल को जलाएं हवन कुंड में। हर तरीके का बड़े से बड़ा संकट आप सबके ऊपर से, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से उतरेगा। और जब धुनी जलाते हुए उस मरे हुए परिजन की निमित्त प्रार्थना करेंगे तो उसकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, उसकी आत्मा को हिम्मत भी मिलेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।